कि उड़ा दो पूरी बस्ती को, उसमें नंबर थोड़ी है, वो पूरा शहर गब्बर का है, वहाँ कोई पैगंबर थोड़ी है। भारतीय हिंदुओं याद रखना, इजराइल अगर मिट गया तो हिंदुओं को मिटने में समय नहीं लगेगा। 1000 साल तक मुगलों, 200 साल तक अंग्रेजों और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी से कटने पिटने मरने लूटने के बाद भी अगर सनातन हिंदू धर्मियों को समझ नहीं आई है, अपना मित्र और अपने दुश्मन की समझ नहीं कर पाए हैं वो, तो अपने परिस्थिति के जिम्मेवार खुद सनातनी हिंदू ही है। आखिर किसके दम पर भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं? किसके दम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे बोले जाते हैं? किसके दम पर आतंकियों का समर्थन और गजवाए हिंद की बात की जाती है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सबके पीछे भारत की राजनीतिक पार्टियां ही हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के दम पर ही ये सब होता है और इन सब राजनीतिक पार्टियों का सरदार कांग्रेस पार्टी है। नमस्कार, हमारा ही नाम है कोई बाला बिहारी भूकंपी कवि। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करके हजारों इजरायली नागरिकों को मार डाला, छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों को बेरहमी से कत्ल किया, इजरायली औरतों के साथ दुष्कर्म किया, उन्हें गोली मारकर हत्या की, फिर उनके नंगे शरीर के साथ रैली निकाली गई। हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा मिसाइल दागे। इतना सब करने के बाद भी हमास को अच्छा कहकर हमास का समर्थन करने वालों की कमी भारत भूमि में नहीं है। भारत की एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, वो भी हमास का समर्थन कर रही है। भारत में रहने वाले, भारत का नमक खाने वाले हमास के समर्थकों का कहना है कि इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की जमीन पर कब्जा किया है, उनका यह तर्क है। तो मैं कवि बाला बिहारी उनसे जो सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब अगर हमास समर्थकों को आने वाले 20 साल में भी मिल जाए तो उसका जवाब जरूर देना। और भारतीय हिंदुओं याद रखना, इजराइल अगर मिट गया तो हिंदुओं को मिटने में समय नहीं लगेगा। एक इजराइल ही है जिससे बुरे वक्त में हिंदू कुछ उम्मीद रख सकते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आतंक का विरोध किया और इजराइल का समर्थन किया, वह सराहनीय है, सम्माननीय है। प्रधानमंत्री जी के इस सराहनीय समर्थन से भारत के वे सभी नागरिक खुश हैं जो देश प्रेमी हैं, जो गजवाए हिंद के समर्थक हैं, जो गजवाए हिंद चाहते हैं। उनका विरोध तो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी, जिसको वोट देना होगा वो देगा, जिसको आपको समर्थन देना होगा वो देगा। सरकार दोबारा बननी होगी बनेगी, नहीं बननी होगी नहीं बनेगी, लेकिन विधर्मी राक्षसों को समर्थन नहीं देना है। भारत की जनता को, खास करके हिंदुओं को कैसे जीना है, कैसे रहना है, अभी का भविष्य क्या है, आने वाले पीढ़ी का भविष्य कैसा रहेगा, ये खुद उनको सोचना है। और यही सोच उनके मान अपमान, स्वाभिमान, इज्जत की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी की नींव होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरे देश का समर्थन आपके साथ है और आपके विरोधी लगातार आपका विरोध कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कार्य क्यों ना करें। मुझे तो इन विरोधियों पर, देश के राजनीतिक पार्टियों पर, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन पर खुशी होती है कि ये जो करते हैं और आगे जो इनको करना है वो हमेशा कहते रहते हैं, फिर भी देश की जनता इनके साथ है। जनता को ये सब मजाक लगता है। विगत 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास के लिए नहीं, हिंदुओं के विनाश के लिए काम की है। प्रधानमंत्री जी, 1000 साल तक मुगलों, 200 साल तक अंग्रेजों और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी से कटने पिटने मरने लूटने के बाद भी अगर सनातन हिंदू धर्मियों को समझ नहीं आई है, अपना मित्र और अपने दुश्मन की समझ नहीं कर पाए हैं वो, तो अपने परिस्थिति के जिम्मेवार खुद सनातनी हिंदू ही है। आखिर किसके दम पर भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं? किसके दम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे बोले जाते हैं? किसके दम पर आतंकियों का समर्थन और गजवाए हिंद की बात की जाती है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन सबके पीछे भारत की राजनीतिक पार्टियां ही हैं। इन राजनीतिक पार्टियों के दम पर ही ये सब होता है और इन सब राजनीतिक पार्टियों का सरदार कांग्रेस पार्टी है। मोदी जी, इस मानव और दानव के घनघोर संग्राम में आप मानव का साथ दीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपके हाथ में शक्ति है, चुकिए मत। जो अपने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे और जो गैर हैं वो कभी आपके साथ आएंगे नहीं। महामानव यश अपजश की चिंता नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो धर्म कहता है। आप धर्म के साथ जाइए और आज आपका धर्म है मानव मूल्यों की रक्षा करना, दैत्यों से मानव सभ्यता संस्कृति को बचाना। तो आइए प्रस्तुत है कविता की कुछ पंक्तियां कि उड़ा दो पूरी बस्ती को, उसमें नंबर थोड़ी है, वो पूरा शहर गब्बर का है, वहाँ कोई पैगंबर थोड़ी है। कि तुमने निहत्थे औरत बच्चों को मारा है, वो तुम्हें हथियार से मारेंगे। तुमने इजरायलियों के कलेजे को निकाल कर कच्चा खाया है, वो तुम्हारे कलेजे को भून कर खाएंगे। कि दुनिया जान गई है कि तुम राक्षस हो, तुम भी ये बात मान लो। कि दुनिया जान गई है कि तुम राक्षस हो, तुम भी ये बात मान लो।
बेईमान होकर कब तक ईमान की बात करोगे? धर्म अधर्म का अंतर तो पहचान लो कि गोली भी मारे हो, गर्दन भी काटे हो, मासूम बच्चों को जिंदा जलाए हो। वो बदला लेगा तो मानव अधिकार की दुहाई देकर चिल्लाना मत, क्योंकि इजराइल को खून की आंसू जो रुलाए हो। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे कि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।